हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू चैनल केशव एकेडमी में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोगों को हमने ये प्रश्न याद करवाने के लिए लाए हैं। ऐसे प्रश्न आप लोग बहुत देखे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपको याद भी होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको याद नहीं होंगे। उन्हें भी आज हमें क्लियर करना है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आपके एग्ज़ाम को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने स्टूडेंटों के साथ यह वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी समय वेस्ट किए हम अपनी चलते हैं काम की बातें पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए आज का मेरा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर विख्यात भाषण के एलिहिंसन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया? तो ललाई सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। कितनी लड़कियां थी बता सकते हैं? कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। आगरा शब्द में प्रत्यय क्या है? आजा। मदन किसका बेटा था? गिरधालाल का। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसके नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? मैक्सवेल। किसको? मैक्सवेल को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता का परमगावात के प्रवर्तक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए कैसे कैसे प्रश्न लाए हैं। हमने थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर देते हैं। देखिए हम लगता है कि ये प्रश्न थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। अपनी क्वालिटी को बढ़ाकर देखिएगा, पूरा प्रश्न देखिएगा। देखिए आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अत। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकष्ट करते रहना निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है बता सकते हैं? सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। क्या करते हैं? नाखून इसलिए न काटते हैं ताकि हमें मेरा उंगली सुंदर देखे और हम स्वस्थ रहें, ताकि जैसे हम खाना खाएंगे तो हमारे नाखून में जो बैक्टीरिया होगा वह हमारे शरीर के अंदर न जा सके, इसलिए हम नाखून को काटते हैं और नाखून काट लेते हैं इससे, ताकि हम सुरक्षित रहेंगे और हमारा नाखून भी अच्छा रहेगा, हमारा उंगली भी देखने में क्या होगा? सुंदर होगा। अगला क्वेश्चन, घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? घृणा शब्द का विलोम का मतलब होता है उल्टा। घृणा का उल्टा क्या होगा? प्रेम। क्या होगा? प्रेम। हवा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? हवा का लिंग निर्णय करने के लिए हवा जो है कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। कुल 4 आदमी है। रेखांक शब्द में पदबंध है विशेषण पद। विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? जिसमें हमें संख्या का बोध हो वही क्या कहलाता है? उससे संख्यावाचक होगा, लेकिन यहाँ पे संख्यावाचक नहीं दिया है तो विशेषण पदबंध होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। किस वाक्य है? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। कौन सा वाक्य है? देखने से तो लगता है मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। ऐसे ऐसे शब्दों को हमें क्या करना है? डायरेक्ट हमें एग्जाम याद रखना है। एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन टकराता है, याद रखना।
हूबहू क्वेश्चन में 1% भी चेंजेज नहीं होता है। नक्षत्र लोक किस लेखक की कश्ती है? गुनगुनाकर मिले, किसकी गुनगुनाकर मिले? जिनकी उपमा दी जाए क्या शब्द होगा? उपमान, उपमान। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से पूरा फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से हर स्टूडेंट को क्लियर दिखने वाला है। देखिए, ओह, मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरिक लिपि। धारा नगरी के कोन पर परमार शासक विधानुरागी थे? कौन? भोज। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था। बहादुर किसको मारा था? भैंस को मारा था। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? हिटलर ने। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? हिटलर ने। यदि मनुष्य की परिस्थितियों का नाम नियामक नहीं है तो परिस्थिति मनुष्य की क्या होगी? नियामक नहीं होगी। नियामक मतलब नहीं होगी, मतलब वह उसका जीवन क्या होगा? सफल नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या है? कलर को थोड़ा हमने चेंज करते हैं, एक मिनट रुक जाइए। गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ, तो ठीक है। गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। गुणवान का उत्पन्न होना। गणेश का पर्यायवाची क्या होगा? लंबोदर। क्या होगा? लंबोदर। गणेश का पर्यायवाची लंबोदर होता है। और गजानन भी होता है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रति जोड़ दिन। कौन समास है? अवयवी भाव समास है। प्रति जोड़ दिन। राज प्लस पुरुष क्या होगा? राजपुरुष, ये भी अवयवी भाव समास में आएंगे। कर्म जोड़ वीर, कर्मवीर, ये भी अवयवी भाव समास में आएंगे। ऐसे प्रश्न को कॉन्सेप्ट के साथ याद रखिएगा। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब होता है कि अलग कर दो शब्द को। शब्द को क्या करना है? अलग करना है। तो यशः जोड़ धारा, यशोधरा। इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? शब्द तो केवल एक संकेत मात्र है, सुनने में अलवटा लग रहा है। शब्द तो केवल संकेत है, नहीं, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, ये भी नहीं है। इनमें से कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कि शुद्ध है। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में तो आंसर में टिक लगा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है ना कुछ क्या क्वेश्चन, जो बहुत ऐसे क्वेश्चन जो गलत दे दिया है, उसको हमें क्या करना है? सुधार करना है। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मूढ़वंशी का काम करते थे? हुमायूं। जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? सुमित्रानंद पंत। फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? स्वदेशी। किसकी है? स्वदेशी। एक वृक्ष की हत्या कविता किनकी रचना है? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है? कुंवर नारायण। वीरेंद्र अग्रवाल का पहला कविता संग्रह है दृश्यचक्र में सराटा। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है सुमित्रानंद पंत।
किस कवि ने वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? गुरु नानक ने। गुरु नानक जो थे एक संत थे। क्या थे? संत थे। नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है? वीरेंद्र भगवान। दुर्गात मानवीय विभीजिका का चित्रण करने वाला कौन कर ओ एक मिनट एक मिनट दोस्तों, एक मिनट स्टूडेंट रुकिए। यहाँ से था। नगर संवेदना के कवि कौन है? वीरेंद्र भगवान। दुर्गात मानवीय विभाजिका का चित्रण करने वाला कविता है हिरोशिमा। गुरु नानक के पद है प्रेम और भक्ति मधुर गीत। गुरु नानक के पद क्या है? प्रेम और भक्ति के मधुर गीत। देखिए, याद रखिए पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। काहे कि ऑप्शन जो आपको एग्जाम में मिलेगा ना, लगेगा कि ई होगा कि ए होगा कि बी होगा, मतलब ऐसे ऑप्शन मिलेगा जो कि कंफ्यूज करने वाला पूरा तरह से रहता है। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ याद कीजिए, थूका मारने का प्रयास कम कीजिए। अभी आप लोगों के पास समय है और अच्छी से आप लोग अभी ऑब्जेक्टिव पर तक कमांड कर सकते हैं ना। इसलिए अभी थूका मारने का प्रयास कम कीजिए और याद करने का प्रयास जितना हो सके उतना करिए। अब समझने वाला समय नहीं है ताकि हम कहानी को पढ़े और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब वैसा समय नहीं रह गया है। जब समय था तो आप लोग किए नहीं, अब समय चला गया है तो अब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मालूम पड़ा कि कुछ नहीं है, न बन के न घाट के, कहीं के नहीं रहिएगा। इसीलिए याद करिए, अच्छा से मन लगा के याद कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फिर से देखिए। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया सेवैयों में कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? ब्रज भाषा और अवधी भाषा। किस भाषा में? ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण कवि किरण की रचना है? किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत। याद एक चीज़ हम बता रहे हैं कि चैप्टर के लेखक के नाम और पाठ के नाम से आप लोगों को कम से कम नहीं पूछेगा ना, तो कम से कम पूछेगा। हमको लगता पूछता है 15 नंबर से पूछता है। जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा, वरना ऐसे तो हम कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा वही है, उस पर ही हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, ठीक है। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा किया गया है? कुंवर नारायण। किसके द्वारा? कुंवर नारायण। आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे सहसी वात्स्यायन अजय। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? मां ने। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई थी? 11:15 बजे। कितने बजे? 11:15 बजे। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? रंगप्पा।
गांव में जुआड़ी किस्म का व्यक्ति कौन था? रंगप्पा। प्यारे बच्चों याद करते चलिए। सात कोड़ी होता तक किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? उड़िया। किसके हैं? उड़िया। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? अरे किसका घर था देवी बांध के नीचे? इसका आंसर हम बता देंगे, और इसे आप लोग जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? 2। किसने सीता की रसमलाई भेजी थी? पुष्पा ने। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश। क्या नाम था? कैलाश। सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? 25 से अधिक। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? सुजाता। अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुजा। क्या होगा? अनुजा। इसमें से शुद्ध शब्द कौन है? बता सकते हैं शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द में तो कन्फ्यूजन होता ही है भैया, कन्फ्यूज कीजिएगा, इसीलिए शुद्ध शब्द देखिए। व्याकरण को भी थोड़ा कंप्लीट कीजिए, ताकि व्याकरण से भी बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं। समास हो गया, संधि हो गया, और पर्यायवाची शब्द से हुआ, और शुद्ध अशुद्ध शब्द से होता है। इन सभी चीज़ों से क्या होता है, इन सभी चैप्टर से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। दास क्या है? दास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चाकर। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? अपेक्षित। वर्ग जाल का शब्द का संधि विच्छेद? वाक जोड़ जाल। पूरब शब्द का संधि विच्छेद? पूरब क्या है? व्यक्तिवाचक है, न जाति है, न गुण है, न भाव है। पूरब हमें भाव देता नहीं, पूरब जाति है नहीं, गुणवाचक उस पूरब में कुछ गुण है नहीं, ये एक व्यक्तिवाचक है। निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? यह। संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या है? राम के बदले में क्या प्रयुक्त होगा? हाँ बता सकते हैं ना? ये भाई बहन हुआ, ये राम, ये क्या है? सर्वनाम है? नहीं है। राम क्या है? संज्ञा है। अच्छा क्या है? विशेषण है। यह राम क्या है? सर्वनाम है। गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक यानी अच्छा, अच्छा एक गुण है हमको लगता है। लेकिन 1 किलो क्या है? 1 किलो क्या है? ये तो भार हो गया। अधिक क्या है? ये भी भार हो गया। 2 क्या है? ये जाति, मतलब ये क्या होता है? जातिवाचक में, जातिवाचक में नहीं आता है ना, मतलब ये हो गया संख्यावाचक में आ गया। वृद्धा एंड हिज धर्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। गिरधालाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करते थे? किरानी। मनुष्य की पशुताओं को कितनी बार भी काट दो वह जानती, यह पंक्ति किस सृजक पाठ की है? विष के दंत। चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। चंद्रगुप्त का व्यक्ति नाम क्या था? देव। यहाँ पे हमने याद कराने के लिए इस प्रश्न को हमने लाया है, ताकि हमारे स्टूडेंट को याद हो सके और एग्जाम में कोई भी चीज़ का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे 90 नंबर लाते हैं, 90-95 नंबर आता है हिंदी में। बहुत इजी सब्जेक्ट होता है हिंदी, फिर उतना भी इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। पढ़िएगा तभी ये इजी है, नहीं पढ़िएगा तो फिर वही भारी ही है। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? रिश्तेदार लगाया था ना चोरी पर आरोप, रिश्तेदार लगा दिया था चोरी पर आरोप कि बहादुर ने 11 गो रुपया चुराया था। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बहादुर ने कितने रुपये चुराए थे? बहादुर ने कितने रुपये चुराए थे? बता सकते हैं? कमेंट में बताइएगा। 11 रुपया चुराया। कितना? 11। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अम्मा को। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? दिल्ली में नहीं है भैया, ये गलत है। दिल्ली में नहीं है, मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। देखिए इसलिए ना बोले कि क्वेश्चन को हमने सही करने के लिए ही लाया है। कहाँ है? मुंबई में। राम नाम बिनु बिरथ जग जुन्नमा शीर्षक कविता के ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है?
जिसका अंत करण हो। राम रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रालोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। कड़िल की कूजों पर नांदरी शाह के सैनिकों को ने किसके मार डाला। नादरी शाह के सैनिकों ने किसको मार डाला। घनानंद को। किसको? घनानंद को। सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया है? ग्राम्या से। किससे? ग्राम्या से लिया गया है। अजय किस काव्य धारा के कवि है? प्रयोगवाद। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन सा ललकारता है? वृक्ष रूपी चौकीदार। कवि रेलन मरिया के किसका शानदार लवादा गिर जाने पर बात करती है? 1 मिनट दोस्तों, देखिए क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है। वृक्ष के चौकीदार, ये क्वेश्चन है। ख शब्द का उच्चारण क्या है? मन बोलिए तक। ख कहाँ से आ रहा है? कंठ से। ख का पूछेगा, च के पूछता है और ट का पूछेगा। इन सभी चीज़ों का उच्चारण स्थान से क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, निश्चित 1 नंबर में आएगा किसी भी शब्दों से, लेकिन 1 नंबर में आने वाला है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद सरह जोर रोज होगा। सरह जोर रोज, सरह जोर रज ये होगा, सरह जोर रज। इसमें से शुद्ध शब्द कौन है? गणित। देखिए गणित कैसे लिखाता है, वही शुद्ध शब्द है। सिंधु शब्द में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। नियम शब्द का स्त्रीलिंग लिंग निर्णय करना है। नियम पुल्लिंग है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा कौन जानता है? नहीं ना जानता। भविष्यत काल। जो अभी जा रहा है भूतकाल। जो कर चुका है वर्तमान काल। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष। सुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रशंसा। सुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रशंसा। छूत शब्द का विलोम अछूत। अछूत। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती। गहरी दोस्ती कर लिया तो कहीं बोल देना दांत काटी रोटी कर लिया तू लोग, गहरी दोस्ती करना। अग्र शब्द का विलोम क्या है? सौभ्यन। स्वयं सुंदर कौन समास है? कर्मधारय। इसमें कौन सा शब्द तत्पुरुष है? कोयल। कोयल क्या है? तत्पुरुष है। तत्पुरुष कर्मधारय बहु। ये सभी चीज़ों को याद कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अंधों को काना राजा लोकगीत का अर्थ क्या है? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। मूर्खों में क्या होता है? कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मूर्ख होता है। सादर का विलोम निरादर। किसी का सादर करो उसका विलोम कर देंगे, निरादर हो जाएगा। दशमुख कौन समास है? बहुव्रीहि। दशमुख मतलब रावण, दशानन। यहाँ से दशमुख कौन सा है? पर्यायवाची शब्द होता है। दशमुख का पर्यायवाची होगा रावण हो जाएगा, दशानन हो जाएगा। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। उचित शब्द में किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे। स्त्रीलिंग। उदय का संधि विच्छेद उद जोड़िए। निवास शब्द में उपसर्ग क्या है? नी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? रोटी। अरे रोटी क्या है? गोल गोल रहता है रोटी। उसी तरह से क्या है? धरती है। उसी तरह से धरती है, धरती भी गोल गोल है। याद करने का ट्रिक है, धरती गोल है तो रोटी भी गोल है। ऑप्शन में देखिएगा, रोटी खेत गोल होता है नहीं, पैदावार गोल होता है नहीं, रोजी गोल होता है नहीं, परंतु रोटी गोल होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंटों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। हमें बताइए कि हमने वीडियो कैसा बनाया। अच्छा है तो अच्छी चीज़ लिखिए, खराब पढ़ा है तो बताइए ताकि हम इन चीज़ों पर डिस्कस कर सकें।
वलील असमलाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी गई? वैदीश्वरन। कटक शहर का वाद से बचने के लिए किससे पत्थर का बांध बनवाना था? ययाति ने। नगर शीर्षक पाठ के अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिलवाने के लिए कहा गया? 48 नंबर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 99 नंबर। मंगप्पा का बहू का क्या नाम था? नंजप्पा। आज का प्रश्न यही तक था। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसी तरह हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम में। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।